हाय, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन के कुछ बेसिक बातों का वीडियो अपलोड किया था। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन के नियम, और फिर हम नेक्स्ट कुछ बातें करने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। चलिए तो हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर है BSc क्लास 10th अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन मतलब होता है कि लौटना, टकरा करके लौटना, वापस होना। अब क्या वापस होगा, तो यहां पर बात हो रहा है प्रकाश, तो प्रकाश टकरा करके वापस होगा। कहां से टकरा करके वापस होगा, तो दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुओं पर प्रकाश पड़ती है। अब प्रकाश उस जगह से टकरा करके क्या होती है, वापस आती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर इनको हम इस बातों में लिख रखा है, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा करके लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कोई वस्तु है, उस वस्तु से प्रकाश क्या होता है, टकराता है और टकरा करके वापस लौट जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बात यहां पर हम ले लेते हैं। मान लीजिए ई क्या है, कोई दर्पण है या चिकना सतह आप इसे कह सकते हो। या तो आप दर्पण कह लो या फिर इसे आप कोई चिकना सतह कह लो, या कोई चिकना सतह कह लो। यहां पर क्या होता है कि यह प्रकाश स्रोत से, यहां पर प्रकाश स्रोत से एक प्रकाश की किरण निकली और निकल करके कहां टकराई है, इस सतह से टकराई है। सतह से टकरा करके क्या हुआ है कि वापस लौटा है, ये वापस लौट रही है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब रही बात कि यह क्या है, आपतित किरण है। मैंने क्या बोला, यह प्रकाश स्रोत है जहां से प्रकाश किरण निकलता है। तो प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरण को, या प्रकाश स्रोत से दर्पण पर या सतह पर टकराने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। दर्पण से या सतह से टकरा करके वापस लौटने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और यहां पर जो एक बिंदु है, यह बिंदु क्या है, आपका आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु से हम क्या करते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं भाई, एक अभिलंब खींचते हैं। अब यहां पर बात आता है कि इनके बीच दो कोण बन रहा है। एक तो ये कोण बन रहा है जिसे आप क्या कहते हो, आपतन कोण कहते हो, और यह एक कोण बन रहा है जिसे आप क्या कहते हो, परावर्तन कोण कहते हो। आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण, ये देख लो, ये क्या है, आपतित किरण है, और ये क्या है, अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहां पर आ रहा है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या होता है, इस पर हम बात कर लेंगे। किसी भी चिकना सतह पर प्रकाश जब टकराती है तो टकरा करके वो कुछ नियमों को पालन करते हुए वापस आती है। ऐसे नहीं कि वापस आ जाती है, वह वह जो है कुछ नियमों को पालन करती है और उस नियमों को पालन करते हुए वापस लौटती है। तो उस नियम को हम क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम कहते हैं। जैसा कि हमने यहां पर लिखा है, परावर्तन के नियम। प्रकाश प्रकाश किसी चिकना सतह से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए वापस लौटती है, परावर्तन के नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, परावर्तन का नियम कहलाता है। अब बात आता है परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो भाई परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। वो दो नियम कौन कौन होता है, यहां पर देख लो, ये देख लो, ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। याद रखना, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। फिर एक नियम आता है, जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, आई अभिलंब जो है कहां से खींचा गया है, तो आपतन बिंदु से खींचा गया है। तो तीन है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब।
तीनों कहां पर है भाई? तीनों कहां पर है? एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर स्थित है। अब इन बातों को हमने क्या लिखा है? प्रावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतन कोण हमेशा प्रावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब यहां पर है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। बहुत सारे सर लोग यहां पर बोलते हैं एक ही तल में स्थित होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वह भी लिख सकते हो और यह भी लिख सकते हो, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। अब बात आती है कि जब हम समतल दर्पण पर किसी भी किरण को, आपतित किरण को जब हम लंबवत डालते हैं तो क्या होता है? जब हम लंबवत डालते हैं तो क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने यहां पर क्या किया, ये आपका समतल दर्पण हो गया, इस पर हमने क्या किया, ऐसे करके एक आपतित किरण डाला। क्या डाला? आपतित किरण, जो लंबवत डाला। क्या डाला? लंबवत डाला। जब लंबवत हम डालेंगे आपतित किरण, तब इसका परावर्तन जो है उसी पथ पर वापस हो जाएगा। अब यहां बात पूछेगा आपको कि जब हम दर्पण पर लंबवत किरण डालते हैं तो उसका परावर्तन किस दिशा में होता है? तो पहला आंसर हो जाएगा भाई उसी पथ पर वापस होता है। फिर आपसे पूछ देगा कि इस स्थिति में आपतन कोण क्या होगा? तो इस स्थिति में आपतन कोण 0 होगा, क्योंकि इसमें अभिलंब अभिलंब और आपतित किरण दोनों सेम पथ पर है। तो हम आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, कोई फैलाव नहीं है, इसलिए आपतन कोण 0 होगा और याद रखना परावर्तन कोण भी 0 होगा। क्लियर? चलिए, लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट है प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? सबसे पहली बात आती है प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो प्रति मतलब छाया होता है और बिंब मतलब वस्तु होता है। तो छाया कहना यहां उचित नहीं होता है। एक वस्तु का दूसरा उसका प्रति यानी कॉपी, एक वस्तु का दूसरा कॉपी जो होगा उसी को हम प्रतिबिंब कहेंगे। लेकिन इस तरह से डेफिनेशन देना कहीं उचित नहीं होगा। तो आइए हम उसका डेफिनेशन कैसे देखते हैं। क्या होता है कि किसी वस्तु से प्रकाश किरण निकलती है और निकल करके दर्पण पर जाती है और दर्पण से टकरा करके परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, वही बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। अब इसको हम डेफिनेशन के तौर पर लिख रखे हैं, प्रतिबिंब है। अब प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहा जाता है। प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इमेज कहा जाता है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, ठीक है ना, बिंदु स्रोत जो मैंने लिखा है यह वस्तु हो गया। किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाती है। यानी यहां पर देख लीजिए, ये जो है आपका, यह जो है वो एक वस्तु है। यहां से क्या हुआ है कि आपतित किरण गया है, फिर ये आपतित किरण गया है, लेकिन यह परावर्तन के बाद इस बिंदु पर कट रहा है, यानी कटती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस बिंदु का प्रतिबिंब यह बिंदु कहलाता है। यानी O का प्रतिबिंब O डैश बन रहा है। उसी तरह यहां पर प्रतीत होती है वह बिंदु बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाती है। अब आपने यहां पर देखा मिलता है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो मतलब दो कंडीशन में प्रतिबिंब बन रहे हैं। एक तो मिलती है और दूसरा मिलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। इसलिए प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक जो आपने बोला मिलती है,
तो वह वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। और एक आपने बोला मिलती हुई प्रतीत होती है, जो आपका क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा, जिसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। इसलिए प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। पहला प्रतिबिंब आपका है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा प्रतिबिंब है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का डेफिनेशन हमने नहीं लिखा टाइम के बचत के लिए, ऐसे आपको समझा दूं। वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब जो वास्तविक कटान से बनती है, वह प्रतिबिंब जो वास्तविक कटान से बनती है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है, और वह वस्तु जो काल्पनिक कटान से बनती है काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाती है। यहां पर एक स्टार दे चुका है कि आभासी प्रतिबिंब को हमेशा बिंदुओं से या टूटी हुई रेखाओं से दर्शाया जाता है। यानी आभासी प्रतिबिंब, जैसे यहां पर देख लीजिए, ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, ये हम टूटी हुई रेखाओं से क्या किए हैं, इसको दिखाए हैं। इसे हम डायरेक्ट लाइन नहीं डाल सकते हैं, डायरेक्ट लाइन डालेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, यानी कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए इसको हम डॉट लाइन से इंडिकेट किए हैं, डॉट लाइन से सूचित किए हैं, ताकि पता चल जाए बच्चों को या हमें भी पता चल जाए कि यह क्या है, आभासी प्रतिबिंब है यानी काल्पनिक प्रतिबिंब है। और जो डॉट के द्वारा यानी पूरा करेक्ट लाइन के द्वारा जो दर्शाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। अब बात यहां पर आता है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। माना वो एक वस्तु है जिसे समतल दर्पण के सामने रखा और इस पर से एक आपतित किरण लंबवत दर्पण पर पड़ा, जो परावर्तन के बाद पीछे की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण तिरछी दर्पण पर पड़ा, जो परावर्तन के बाद दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है। यह बिंदु ओ डैश बिंदु ओ का प्रतिबिंब है। जैसा कि आपने यहां पर एक वस्तु देख रखा है, यह वस्तु जो है, इस वस्तु से एक किरण जो है लंबवत डाला गया है। कहां पर डाला गया है भाई, दर्पण पर डाला गया है। तो हमने पीछे बात किया है, अभी जस्ट बात किया है पीछे, कि जब दर्पण पर लंबवत किरण डाली जाती है तो उसका परावर्तन उसी पथ पर हो जाता है। तो इसका परावर्तन देख लो, यहां पर इसी पथ पर वापस हो रहा है। और दूसरा किरण हम क्या डालते हैं, तिरछा डालते हैं। जो तिरछा डालते हैं तो इसका परावर्तन इस दिशा में हो गया, लेकिन यह पीछे जा रहा है, जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। और पीछे जो जाता हुआ प्रतीत हो रहा है वह कहीं ना कहीं ये दोनों कटता है, यानी कटता हुआ प्रतीत होता है। तो वह ओ डैश पर कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, अर्थात ओ डैश ओ का आभासी प्रतिबिंब है, अर्थात ओ डैश ओ का आभासी प्रतिबिंब है। मेरे प्यारे बच्चों, आज तक के लिए इतना ही काफी है। फिर आप लोग देखिए और बताइए कैसा लगा आप लोगों को, और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा ही लगा होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।